ड्रैगन सील का कारोबार जो आपने घर में शुरू किया था, जो कि 20 चिक्स के जरिए, यानी कि 20 आपने चूजे खरीदे थे और उन्हीं से आपने उनको ग्रोथ में लेके आया। ग्रोथ में लेने के बाद आज ना इनको 5 महीने से ऊपर के दिन हो चुके हुए हैं, यानी कि 5 महीने आपने इनकी ग्रो की। अब छठा मंथ स्टार्ट हो चुका हुआ है और आपने ग्रो वाली फीड के बाद 13 नंबर और 18 नंबर और बीच में दाल दाना मिला के एक फीड इनको खिलाना शुरू की हुई है। लेकिन छठा मंथ स्टार्ट हो चुका हुआ है, आपकी कुछ ऐसी मुर्गियां हैं जो अभी भी अंडों पे नहीं आई, ना अंडे दे रही है। देखने में आया कि जो ड्रैगन है वो बहुत जल्दी अंडे देती हैं। तो भाई इस सूरत हाल में क्या करें? तो इसी कोर्स के हवाले से ना ये आज हमारी लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड को शुरू से लेके एंड में एंड तक आपने लाजमी देखना, क्योंकि ये पूरे के पूरे कोर्स का निचोड़ होगी। चलें जी, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। आज मैं आपको ड्रैगन कोर्स की आखिरी एपिसोड जो कि नंबर 6 है, इसमें आपको बताऊंगा कि आपने जो 20 चूज़ों से कारोबार शुरू किया, 20 चूज़ों को आपने घर के अंदर पाला। पालने के बाद 5वां मंथ गुजर चुका हुआ है और छठा मंथ आने वाला है। लेकिन अभी भी ना कुछ ऐसी मुर्गियां हैं जो अंडों पे नहीं आ रही और कुछ ऐसे मुर्गे हैं जो ब्रीडर के लिए तैयार नहीं है। तो भाई इनका क्या हाल है? असल में ना हमने अक्सर देखा है और तजर्बा भी है कि जो ड्रैगन है ना वो जल्दी अंडे देती है, मतलब कि 6 मंथ से पहले वो अंडे देना शुरू कर देते हैं। तो भाई ऐसी सूरत हाल में जो मुर्गियां अंडों पे नहीं आ रही, तो उनके लिए हमने क्या करना है? तो भाई सबसे पहले ना सूरत हाल है कि आपने अपने मुर्गों का जायजा लेना है। अगर वो ब्रीड के लिए तैयार हैं या अजाने दे रहे तो फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं तो भाई सबसे पहले आपने 2 मेडिसिन का एहतमाम करना है। एक मेडिसिन का नाम है मछली कैप्सूल, जो कि आम किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, और दूसरे का नाम है एवियोन कैप्सूल। आपने शुरुआत में एवियोन कैप्सूल लेना है 400, यानी कि एवियोन 400 मिलीग्राम वाला। ये आपने मुर्गियों को खिलाना है। जितने भी मुर्गे आपके हैं जो अभी भी ब्रीडर के लिए तैयार नहीं, उनको आपने ये कैप्सूल खिला देना है। और ये कैप्सूल आपने हर मुर्गे को 3 दिन तक खिलाना है। 3 दिन के बाद आपने स्टे करवाना है, फिर उसके बाद आपने उनका जायजा लेना है। तो आपको मुझे लगता है कि एक बार ही 3 बार जब खिलाएंगे ना, उसी से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने अपनी मुर्गियों को जो अभी भी अंडों पे नहीं आई, उनको अपने एवियोन कैप्सूल 200, यानी कि एवियोन कैप्सूल 200 मिलीग्राम वाला वो खिला देना है। इससे ये होगा कि भाई इन दोनों के अंदर जो विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, और एक्स्ट्रा विटामिन जिसको विटामिन ई कहते हैं, उसका इजाफा होने से ये दोनों ब्रीड के लिए तैयार हो जाएंगे और अंडे भी मुर्गी आपकी देना शुरू कर जाएगी। इन सूरतों में अगर आपने एक हफ्ता देखा कि ये मुर्गा ब्रीड के लिए तैयार है लेकिन मुर्गी हीटअप नहीं हो रही, तो आपने मुर्गी को अगले हफ्ते मछली कैप्सूल 3 दिन तक लगातार आपने खिला देने हैं। तो ये डोज जब आप देंगे, इसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 2 मेडिसिन मैंने आपको बताई है, एक एवियोन कैप्सूल मुर्गे के लिए 400 मिलीग्राम वाला, और दूसरा एवियोन कैप्सूल मुर्गी के लिए 200 मिलीग्राम वाला, और इसके अलावा मछली कैप्सूल भी मुर्गी के लिए आपने उनको खिलाने हैं। ये आपने ख्याल रखना कि जो आप इनको खुराक दे रहे हो उसके अंदर 13 नंबर और 18 नंबर और बेहतरीन किस्म का दाल दाना, जिसके अंदर भाई मकई, पिसी हुई मकई मौजूद हो, बाजरा मौजूद हो, चावल मौजूद हो, दाल माश मौजूद हो, चने की दाल मौजूद हो या फिर खुद चना मौजूद हो। और इसके अलावा अगर आप बीच में अलसी डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर अलसी नहीं है तो भाई कनक डाल दें। अगर कनक नहीं डालें तो इसके अलावा आपने सूरजमुखी के फूल के जो बीज है वो आप डाल दें। ये भी ज़्यादा हीटअप करते हैं। अगर ज़्यादा सर्दी है तो भाई कोशिश करें कि रात को उनके खुड्डों के अंदर से पानी निकाल दें और सुबह उनको गर्म पानी दें। अगर भाई मौसम नॉर्मल है तो रात दिन उनके खुड्डों के अंदर पानी मौजूद रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई ये जो लास्ट एपिसोड है ना, ये पूरे कोर्स का निचोड़ था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये जितनी भी मैंने आपको टिप्स दी हैं, ये सारी की सारी टिप्स ना ड्रैगन को ग्रो करने के लिए, ड्रैगन 3 दिन का चूज़र से लेके 6 मंथ तक का जो सफ़र है वो सारे का सारा इसी कोर्स के अंदर शामिल है। तो जिन्होंने अभी भी मेरे कोर्स की सारी एपिसोड नहीं देखी वो शुरू से देख ले। तो आप जब घर में ड्रैगन पालेंगे और जब उनकी आप नशुनमा करेंगे, उसके बाद जब आप इनके अंडे सेल करेंगे, एक अंडा आप बेचेंगे 500 रुपये का, और अगर आप इनके चिक्स सेल करें तो कम से कम 1000 रुपया, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1500 का बेचेंगे जो एक हफ्ते का होगा। और अगर 1 मंथ का हो तो ये 3000 और 4000 के पास भी पहुंच जाता है। और अगर आप इसकी ब्रीड तैयार करके बेचते हैं तो भाई इसके लिए आपको अगले 6 मंथ इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब आप इसकी ब्रीड सेल करेंगे तो मुर्गा आपका 20,000 25,000 तक बिक जाएगा, और मुर्गी जो होगी वो 15 और 20 के दरमियान बिक ही जाएगी। मतलब कि आपको हर तरफ से फ़ायदा है, चाहे आप अंडे सेल करें या फिर चिक्स सेल करें या फिर ब्रीडर सेल करें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है।
अगर आपने 20 चूज़ों की नशोनुमा इस तरह की जिस तरह मैंने आपको टिप्स दी है तब आपको फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ मेरी कोर्स की जो लास्ट एपिसोड है वो ख़त्म होती है। एक नए कोर्स के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।